हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी में इतने सीक्रेट्स है कि सर चकरा जाता है। ये एक्सप्लेनेशन देखने को आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना मज़ा मुझे मूवी देखने में आया है। तो चलो इस सस्पेंसफुल मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हॉस्पिटल में घायल हालत में उस आदमी को लाया जाता है। उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। उसके वॉलेट में सिमोन का कार्ड और फोटो मिला है, इसलिए सिमोन को बुलाया जाता है। सिमोन होमिसाइड डिवीजन में डिटेक्टिव है। हॉस्पिटल में लाया हुआ आदमी एक प्रोफेशनल किलर है। बेहोश होने के पहले वह आदमी सिमोन को बताता है कि वो उसका यानी सिमोन का ही मर्डर करने जा रहा था। वह सुन के सिमोन शॉक होता है, मगर इससे पहले कि वो उसे भेजने वाले का नाम बताए वो कोमा में चला जाता है। तो ये सस्पेंस ही रह जाता है कि उस किलर को सिमोन को मारने के लिए किसने भेजा था। सिमोन की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उसके और उसकी वाइफ जियोना के बीच रिलेशंस खराब हो चुके हैं और उसकी वजह है उनकी बेटी सुजिन की मौत। दरअसल एक शाम सिमोन अपनी बेटी को नर्सरी से पिकअप करके कार से आ रहा था, तो फोन पे बात करने की वजह से रास्ते से उसका ध्यान हट गया और उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी लड़की की मौत हो गई। इस बात के लिए जियोना ने उसे कभी माफ नहीं किया। वह सिमोन से बात नहीं करती। हालांकि इसके बावजूद सिमोन अपनी वाइफ को जान से भी ज्यादा चाहता है। सिमोन की लाइफ में दूसरा प्रॉब्लम है विली। विली भी सिमोन के ही डिपार्टमेंट में सीनियर डिटेक्टिव है, जो कभी सिमोन का सबसे अच्छा दोस्त था, मगर आज वो सिमोन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। दरअसल 2 साल पहले विली ने एक क्रिमिनल को उसके सरेंडर करने के बाद भी शूट करके मार दिया था। उस क्रिमिनल ने 2 लड़कियों पे दुराचार करके उनका मर्डर किया था, जिसमें से एक लड़की विली की गर्लफ्रेंड थी। सिमोन ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि विली ने पर्सनल दुश्मनी की वजह से उस क्रिमिनल को मारा, जिसकी वजह से विली को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अब विली वापस लौटा है और उसका सबसे बड़ा मकसद है सिमोन से बदला लेना। यहाँ एक शाम जियोना तैयार होकर कहीं चली जाती है, मगर जब रात को वह लौटती है तो उसके कपड़ों पे खून के धब्बे होते हैं। वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है। उसके कान की एक बाली गायब होती है। सिमोन उसे कई सवाल पूछता है, मगर जियोना जवाब नहीं देती, जिस बात को लेके सिमोन को चिंता होने लगती है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि एक गुंडे का उसके अड्डे पे मर्डर हुआ है। सिमोन क्राइम लोकेशन पे पहुंचता है। विली पहले से वहां मौजूद है। मरे हुए गुंडे का नाम चोई है। चोई की चाकू भोंक के हत्या की गई है। सिमोन को वहां पड़े ग्लास पे पर्पल कलर के लिपस्टिक के निशान दिखाई देते हैं, जैसे उसकी वाइफ इस्तेमाल करती है। वहां जमीन पे लेडीज कोट का बटन भी पड़ा है। तभी उसकी नजर अलमारी के पास पड़े बाली पे जाती है। वह देख के सिमोन शॉक होता है, क्योंकि वह बाली उसकी वाइफ जियोना की है। अब सिमोन समझ जाता है कि जियोना के कपड़ों पे खून के धब्बे कहाँ से आए, मगर वह नहीं चाहता कि उसकी वाइफ को मर्डर के इल्जाम में पकड़ा जाए। तो अब वह सबूतों को मिटाने का फैसला करता है। वह बाली को चुपके से अपने पॉकेट में डाल देता है और वो कोट का बटन भी। ग्लास पे लगे ओठों के निशान मिटाने के लिए वह जानबूझ के विली से लड़ पड़ता है। उनकी हाथापाई में वह ग्लास फूट के चकनाचूर हो जाता है। पुलिस को गैरी नाम का एक गवाह हाथ लगा है, जिसने मर्डर की उस रात एक औरत को चोई से मिलते हुए देखा है। सिमोन जान जाता है कि गैरी जिस औरत की बात कर रहा है वो कोई और नहीं, उसकी वाइफ ही है। गैरी पक्का ड्रग एडिक्ट है, तो सिमोन उसके बयान को झुठला देता है। डर के मारे सिमोन गैरी से कहता है कि यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे कोई और बात याद आए तो वो सिमोन को पर्सनली आके बताए। अब जब सिमोन उसे अपना कार्ड देने जाता है तो गैरी उसके वॉलेट में जियोना का फोटो देख लेता है। वो तुरंत समझ जाता है कि डिटेक्टिव सिमोन अपनी वाइफ को बचा रहा है। रात को घर पहुंचने के बाद सिमोन जियोना के ड्रॉअर में उसकी बाली रख देता है। वो जियोना को बताता है कि चोई नाम के एक गुंडे का मर्डर हुआ है और क्राइम सीन पे उसे उसके कान की बाली मिली है। तो सच्चाई क्या है वो उसे बता दे, मगर जियोना कुछ भी बताने से इनकार करती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम डिटेक्टिव की नजरिया से मुझे पूछ रहे हो तो मैं वकील को बुलाती हूँ, और अगर हस्बैंड की नजरिया से पूछ रहे हो तो वह हक तुम कब का गवा चुके हो। बेचारा सिमोन बेबस हो जाता है। चोई को चाकू के 3 वार करके मारा गया है। तभी पुलिस चीफ फ्रेडी आके बताते हैं कि चोई गैंगस्टर डॉन जैक का छोटा भाई था, जिससे पुलिस की मुसीबतें और बढ़ने वाली है। वह सुन के सिमोन पूरी तरह शॉक होता है। मतलब उसकी वाइफ ने डॉन के भाई को मारा था, मगर क्यों? दूसरे दिन सिमोन चोई की शोक सभा में चला जाता है और जैक को प्रॉमिस करता है कि वो उसके भाई के कातिल को पकड़ेगा। तो उस पर जैक उससे कहता है कि उसके पहले वह खुद उसके भाई के कातिल को पकड़ेगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मार देगा। डॉन की इस धमकी से सिमोन और टेंशन में आता है। उसे समझ में नहीं आता जियोना को पुलिस से बचाए या खुकार डॉन से। चोई के मर्डर के सस्पेक्ट में बोनी नाम के एक गुंडे को पकड़ा जाता है। बोनी ने चोई से $30,000 उधार लिए थे, जिसे वो चुका नहीं पाया और जिसको लेके चोई बोनी को आए दिन टॉर्चर कर रहा था। तो बोनी के पास चोई को मारने की वजह है। सिमोन बोनी को इंट्रोगेट करता है
बोनी सिमोन से कहता है कि उसने चोई का मर्डर नहीं किया, उसमें उतनी डेयरिंग ही नहीं है। बोनी सिमोन से कहता है कि आज उसकी बूढ़ी माँ का बर्थडे है तो उसे छोड़ दिया जाए। अब सिमोन चोई के मर्डर में बोनी को फंसाने का फैसला करता है। सिमोन फ्रेडी से कहता है कि उसे गारंटी है कि चोई का मर्डर बोनी ने ही किया है, मगर विली का मानना है कि बोनी में इतने गट्स नहीं कि वो डॉन के छोटे भाई का मर्डर करे। तभी फ्रेडी को पता चलता है कि उनके हाथ उस रात के सीसीटीवी फुटेज लगे हैं। वो सुन के सिमोन शॉक होता है क्योंकि सीसीटीवी में उसकी वाइफ जरूर आई होगी। सिमोन की इस परेशानी को विली भाप लेता है और अब उसे सिमोन पे शक होने लगता है। बोनी को अटकाने की वजह से सिमोन गिल्टी फील करता है और वो बोनी की माँ के घर जाके वहाँ बर्थडे केक छोड़ देता है। अब सिमोन जियोना से कहता है कि मैटर बहुत खराब हो चुका है, तो उस रात क्या हुआ ये सच्चाई वो उसे बताए, क्योंकि सब सबूत उसके खिलाफ पाए गए हैं। फिर भी जियोना कुछ भी बताने से साफ मना करती है और घर छोड़ के अपनी माँ के यहाँ चली जाती है। जब जैक को पता चलता है कि सिमोन ने चोई के मर्डर में बोनी को पकड़ा है तो वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वह अपनी थियोरी से सिमोन को समझाता है कि बोनी जैसा गुंडा चोई का मर्डर कर ही नहीं सकता, ये काम किसी नौसिखे का है। चोई पे पहला वार पीठ पे किया गया है जो ज्यादा गहरा नहीं है, दूसरा वार पेट में राइट साइड में किया गया है जो एक अनाड़ी ही कर सकता है, तीसरा आखिरी वार चोई के फर्श पे गिरने के बाद सीने में किया गया है। अगर बोनी होता तो पहला वार या तो सीने पे करता या गले पे, और वो भी पूरी जोर से करता। ये मर्डर किसी ऐसे शख्स ने किया है जिसने जिंदगी में पहली बार इस तरह चाकू इस्तेमाल किया है। अब विली सिमोन से जानबूझ के कहता है कि शायद मर्डरर औरत भी हो सकती है। विली मुद्दे पे आता है और सिमोन से पूछता है कि ग्लास के ऊपर के निशान मिटाने के लिए ही क्या वो उस दिन उससे लड़ पड़ा था, क्या वो उस औरत को जानता है। विली सिमोन से कहता है कि सीसीटीवी फुटेज से जल्दी पता चलेगा वो औरत कौन है, मगर दूसरे दिन जब चीफ के सामने वो फुटेज प्ले किया जाता है तो उस औरत का चेहरा नजर आने के ठीक पहले फुटेज को मिटा दिया गया है, जिससे विली हैरान होता है। सिमोन के जान में जान आ जाती है। अब जियोना से बात करने के लिए सिमोन उसे फैंटेसी लैंड लेके जाता है जहाँ कभी वो उनकी बेटी सुजिन को लेके आया करते थे, मगर जियोना उखड़ी हुई है। सिमोन चाहता है कि वह दोनों देश छोड़ के अमेरिका चले जाए। जियोना कहती है कि उससे क्या होगा, अमेरिका जाने से पिछली बुरी यादें मिट तो नहीं सकती, तो वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पे एक जोकर आता है और सिमोन को एक चॉकलेट देता है। अब वह जोकर सिमोन को एक एमएमएस भेजता है जिसमें सीसीटीवी से इरेज किया हुआ वह फुटेज होता है जिनमें जियोना साफ दिखाई दे रही है। वह फुटेज देख के सिमोन शॉक होता है। अब वह ठरकी जोकर सिमोन को फोन करके बताता है कि अगर ये फुटेज उसने जैक को भेजा तो क्या होगा। इतना कह के वो फोन कट कर देता है। वो फुटेज पुलिस चीफ फ्रेडी को भेजा जाता है, मगर उसमें सिमोन का चेहरा ब्लर यानी धुंधला किया गया है। फ्रेडी अपने वीडियो एक्सपर्ट से कहता है कि वो उस औरत का चेहरा रिस्टोर करे। अब बोनी को बिना किसी सबूत के चलते लॉकअप से छोड़ा जाता है। यहाँ जैक को सिमोन की टीम के एक पुलिस वाले से पता चलता है कि चोई के मर्डर के वक्त वहाँ एक औरत मौजूद थी और उस औरत को वहाँ देखने वाला एक आई विटनेस भी है। और तो और सिमोन उस आई विटनेस को नजरअंदाज कर रहा है। जैक को ये भी पता चलता है कि सिमोन की वाइफ कुछ दिनों में अमेरिका जा रही है, तो अब उसे जियोना पे शक होता है। अब जैक अपने नेटवर्क से उस आई विटनेस गैरी को पकड़ लेता है और आइडेंटिफिकेशन के लिए उसे लेके वहां पहुंचता है जहां जियोना का कॉन्सर्ट चल रहा है। जियोना गैरी और जैक को देख के भागने की कोशिश करती है तो जैक के गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वहां पे सिमोन भी पहुंच जाता है। अब जैक और सिमोन का आमना सामना होता है, मगर गैरी जैक से कहता है कि जियोना वो औरत नहीं है जिसे उसने उस रात देखा था। तो अब जैक जियोना को छोड़ देता है। जैक के जाने के बाद गैरी सिमोन से कहता है उसने इतना सफाईदार झूठ सिर्फ सिमोन को बचाने के लिए बोला था। सिमोन उसे देखता रह जाता है। अब सिमोन जियोना को वो वीडियो क्लिप दिखा के उससे पूछता है कि चोई के मर्डर से उसका क्या ताल्लुक है, उस रात वो वहाँ क्या करने गई थी। जियोना उससे एक ही बात कहती है कि अगर मैंने इस सवाल का जवाब दिया तो तुम्हारी दुनिया उजड़ जाएगी। तभी सिमोन को उस अननोन जोकर का फोन आता है। सिमोन उससे पूछता है कि उस सीसीटीवी फुटेज के बदले वो क्या चाहता है। जोकर बताता है कल रात $300,000 लेके वो पब्लिक पार्किंग में आ जाए। यहाँ जियोना वेडिंग रिंग सिमोन को वापस करके चली जाती है, मगर फिर भी सिमोन जियोना की जान की खातिर उसके एक सोर्स से जियोना का नकली पासपोर्ट और अमेरिका का वीजा बनवाता है। तो दूसरी ओर पुलिस के ग्राफिक्स रूम में जाके जियोना के फुटेज के साथ छेड़खानी करता है। पुलिस का वो ग्राफिक्स आर्टिस्ट जैक से मिला हुआ होता है। जब जैक को पता चलता है कि सिमोन की वजह से फुटेज बर्बाद हुआ है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होता है, मगर उसका सिमोन पे शक बढ़ जाता है। दूसरी ओर गैरी राज को छुपाने के लिए सिमोन से पैसे वसूलता है। अब जब सिमोन जोकर से मिलने पार्किंग में पहुंचता है तो वह अनजान आदमी
सिमोन को बेहोश करके उससे पैसे की बैग लेके वहां से चला जाता है। उस हालत में भी सिमोन उसके पीछे जाने लगता है तो उसके सामने बोनी आता है। वैसे तो बोनी सिमोन पे गुस्सा था, मगर जब उसे पता चला कि उसकी गैर मौजूदगी में सिमोन उसकी माँ के लिए बर्थडे केक लेके गया था तो वो सिमोन को मदद करने की सोचता है। बोनी सिमोन को बताने की कोशिश करता है कि कहीं जाके सिमोन भी इस केस से पहले से कनेक्टेड है। तभी सिमोन को जोकर का फोन आता है। वो सिमोन पे गुस्सा है क्योंकि बैग में 300,000 नहीं बल्कि सिर्फ 30,000 थे। अब वह जोकर सिमोन को धमकाता है कि कल उसे उसके पैसे नहीं मिले तो वो फुटेज जैक को दे देगा। दूसरी ओर विली को पक्का यकीन होता है कि चोई का मर्डर जियोना ने ही किया है और सिमोन उसे कवर कर रहा है तो वह उसे मिलने जाता है, मगर जियोना कुछ भी बताती नहीं। विली उससे कहता है आज नहीं तो कल वो उसे जेल भेज के ही रहेगा। अब सिमोन को बर्बाद करने के लिए विली जैक से हाथ मिलाता है। यहाँ सिमोन जियोना का नकली पासपोर्ट कलेक्ट करता है। वो आदमी ये बात जैक को बताता है। सिमोन वो पासपोर्ट जियोना की माँ को दे देता है। रात को अपने अपने घर पे सिमोन और जियोना सुजिन के पुराने वीडियो देख के रोने लगते हैं। न जाने ऐसा क्या हुआ कि उनके सुखी संसार को नजर लग गई थी। पुलिस चीफ फ्रेडी को पता चलता है कि जियोना ने $30,000 चोई के मर्डर के कुछ दिन पहले उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। वो सुन के सिमोन भी शॉक होता है। अब फ्रेडी सिमोन को केस से हटाता है। विली बताता है कि जियोना ने जो पैसे चोई को दिए थे वही पैसे चोई ने बोनी को दिए थे। तभी सिमोन को ऑटोप्सी डॉक्टर से पता चलता है कि चोई के प्राइवेट पार्ट्स पे बोनी के फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं। मतलब चोई और बोनी में संबंध थे, मतलब शायद बोनी ही चोई का मर्डरर है। तो अब सिमोन बोनी को ढूंढते हुए पब में जाता है तो बोनी को किसी ने चाकू मारा होता है। मरने के पहले बोनी सिमोन को बताता है कि वो जिस राज के पीछे है उस राज की चाबी उसके लॉकर में पड़ी है और इस सब की शुरुआत सिमोन से ही हुई है क्योंकि उस रात किसी ने चोई को तुम्हें मारने की सुपारी दी थी। तभी सिमोन को हॉस्पिटल से फोन आता है कि जियोना ने स्लीपिंग पिल्स खा के सुसाइड करने की कोशिश की है। सिमोन हॉस्पिटल पहुंचता है और फैसला करता है कि अब वह जियोना को चोई के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करेगा क्योंकि उसी में उसकी भलाई है। तो अब सिमोन के टीम के लोग जियोना को अरेस्ट करके कार से ले जा रहे होते हैं, मगर वो पुलिस वाला जैक से मिला हुआ होता है तो वो जियोना को जैक के आदमी के हवाले करता है। जैक जियोना से कहता है कि उसे उसके भाई की मौत का रत्ती भर भी दुख नहीं, उसे इंटरेस्ट उस बैग में है जो बैग उस रात चोई ने उससे चोरी की थी। मगर जियोना उससे कहती है कि ना उसने चोई को मारा है ना वो किसी बैग के बारे में जानती है। यहाँ सिमोन बोनी का लॉकर खोलता है तो वहां रखी बैग में करोड़ों के ड्रग्स होते हैं। तभी उसे जोकर का फोन आता है। सिमोन जोकर से कहता है कि अब वो उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता क्योंकि सबको सच्चाई का पता चल चुका है और जैक को तो उसके भाई की मौत से कुछ लेना देना नहीं, उसे तो उसके ड्रग्स वापस चाहिए जो मैं उसे देने जा रहा हूँ। जोकर उससे कहता है कि अभी भी उसके पास जियोना को लेके एक ऐसा सीक्रेट है जो सुन के सिमोन के होश उड़ जाएंगे, मगर अब सिमोन उसकी कोई भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता तो वो फोन कट कर देता है। यहाँ गुस्सा होके जैक जियोना की उंगलियां काटने जाता है कि तभी उसे सिमोन का फोन आता है। वो जैक से कहता है कि वो जिस बैग की खोज में है वो उसके पास है। तो अब जैक जियोना के बदले उस बैग का सौदा करता है और सिमोन को एक वेयरहाउस बुलाता है। सिमोन बैग लेके वेयरहाउस जा रहा होता है कि रास्ते में उसे गैरी मिलता है। वो उसे कुछ फोटो देता है जिससे पता चलता है कि गोगा बोनी का दोस्त था। ये गोगा वही किलर है जो शुरुआत में हॉस्पिटल में घायल हालत में लाया गया था। अब सिमोन हॉस्पिटल जाता है तो उसे डॉक्टर से पता चलता है कि गोगा जिंदा है मगर पैरालाइज स्टेज में है। वो आके झपका के रिस्पॉन्स करता है। तो अब सिमोन गोगा के सामने जाके नोटपैड पे लिख के एक औरत का फोटो उसे दिखा के पूछता है कि क्या उसे मारने की सुपारी उस औरत ने दी थी। गोगा ना कह के पलक झपकता है। यह औरत कौन है ये बाद में पता चलता है। अब सिमोन उसे जियोना का फोटो दिखाता है तो गोगा हाँ करके आके झपकता है। उसका जवाब सुन के सिमोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब उसकी अपनी वाइफ जियोना ने ही उसे मारने की सुपारी चोई और गोगा को दी थी। अब सिमोन गैरी के साथ जैक ने बताई जगह पे जाने निकलता है। सिमोन वेयरहाउस पहुंचता है तो जैक अपने आदमियों के साथ उसका ही इंतजार कर रहा होता है। सिमोन ड्रग्स का बैग देके जियोना को पिकअप करता है मगर जैक के आदमी उनकी कार पे हमला करते हैं। सिमोन भागने की नाकामयाब कोशिश करता है। अब जब वह समझ जाता है कि उन दोनों की मौत पक्की है तो सिमोन जियोना के सामने कन्फेस करता है कि उसके रोजी के साथ संबंध थे। ये रोजी जियोना की दोस्त थी। सिमोन बताता है कि उस शाम रोजी के साथ होटल में मजे करने के बाद वह शराब की नशे में सुजिन को नर्सरी से पिकअप करके निकला और उसी नशे में उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें सुजिन की मौत हुई। तो अब जियोना उसे बताती है कि वो उसके और रोजी के संबंधों के बारे में जान चुकी थी और सुजिन की मौत का जिम्मेदार सिमोन को ठहरा के उसी ने सिमोन को मारने की सुपारी चोई को दी थी। अब सिमोन जियोना को कार में बिठा के खुद अकेला बाहर आके जैक के आदमियों के साथ भिड़ जाता है जिसमें वो काफी घायल होता है।
अब जब जैक का आदमी सिमोन को मारने जाता है कि तभी वहां पे विली पहुंचता है। वह एक एक करके जैक के आदमियों को निशाना बनाता है। तो अब जैक जियोना को हॉस्टेज रख के वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी पीछे से गैरी आके जैक पे जंप करता है। वही मौका देख के सिमोन जैक पे गोली चला के उसे मार देता है। सिमोन को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तो जियोना को अपने किए पे पछतावा होता है। वह सिमोन के साथ फिर से जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करती है। वह सिमोन से कहती है कि विली ने उसके खिलाफ रिपोर्ट सबमिट किया है कि उसने जैक को पर्सनल दुश्मनी की वजह से मारा है। तभी वहां पे गैरी आता है। वह सिमोन से कहता है कि वह उसके साथ अगले मिशन में भी काम करने के लिए उत्सुक है। अब हंसते हुए गैरी सिमोन को बताता है कि वही वह जोकर है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब गैरी उस रात का राज उसके सामने खोलता है। वो बताता है कि ड्रग्स को लेके उसने और बोनी ने पहले ही चोई को मारने का प्लान बनाया था और लकीली जियोना वहां आ गई। जियोना को देखते ही बोनी पहचान गया था कि वह पुलिस डिटेक्टिव सिमोन की वाइफ है, जिसे मारने की सुपारी जियोना ने चोई को दी है। तो जैक से बचने के लिए बोनी ने जियोना को चोई के मर्डर में फंसाने का फैसला किया, जिसके लिए उसे जियोना के कुछ चीजों की सबूत के तौर पे जरूरत थी जो वह क्राइम सीन पे डालने वाला था। तो गैरी जियोना के पीछे चला गया। तो यहाँ बोनी ने चोई को इस तरह मार डाला जिससे ऐसा लगे कि मर्डरर कोई नौसिखा है। गैरी ने जियोना से हासिल की हुई कान की बाली और बटन क्राइम सीन पे डाल दिए, मगर चोई को मारने के बाद बोनी ने ड्रग्स की बैग कहीं पे छुपा दी थी, जो बात उसने गैरी को नहीं बताई। गैरी सिमोन से कहता है कि अब ड्रग्स की बैग पुलिस स्टेशन में नहीं, उसके पास है। जो उसका था वो उसे इतनी मेहनत के बाद मिल ही गया। मगर अभी ये मिशन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ा सीक्रेट अभी बाकी है। अगर जियोना ने गैरी का मर्डर नहीं किया तो उसके कपड़ों पे खून के धब्बे कहाँ से आए? इतना कह के गैरी वहां से चला जाता है। कुछ दिन के बाद सिमोन जियोना के साथ वेकेशन के लिए हांगकांग जाता है। वहाँ गैरी उससे मिलता है। गैरी सिमोन से कहता है कि जियोना मर्डरर है। उसने भले चोई का मर्डर नहीं किया हो, मगर किसी और का मर्डर किया है। वह सुन के सिमोन के होश उड़ जाते हैं। गैरी उसे बताता है कि इस बात का उसके पास पक्का सबूत भी है, जिसके बदले सिमोन को काफी पैसे देने होंगे। गैरी के जाने के बाद जब सिमोन गैरी ने दिया हुआ फोटो देखता है तो वह रोजी का होता है। अब हमारे सामने वह राज खुलता है। दरअसल उस रात जियोना अपनी सुपारी वापस लेने आई थी। वह चाहती थी कि चोई सिमोन को न मार के सिर्फ उसे घायल करे, मगर वहां से निकलने के बाद वह सीधा रोजी के घर चली गई थी। जब उसे रोजी से पता चला कि उसके और सिमोन के संबंधों के बारे में उनकी बेटी सुजिन जान गई थी, और इसी बात को लेके वो छोटी बच्ची हमेशा टेंशन में होती थी। ये बात सुन के जियोना का गुस्सा अनकंट्रोल हुआ था और उसने रोजी को मार दिया। विंडो से गैरी ने वह सब कैमरा में शूट किया। रोजी और जियोना की हाथापाई में जियोना के कान की बाली और कोट का जो बटन गिरा वह गैरी ने उठा के चोई की लाश के पास डाल दिया। सभी राज खुल जाते हैं तो मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, इसका कोई दूसरा पार्ट नहीं है, यही इस स्टोरी का एंड है। तो दोस्तों, कमेंट में बताना आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।